सुसाइड नोट में 18% कमीशन का दावा। पीएचई विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। पीएचई विभाग में कथित भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पीएचई ठेकेदार गणेश्वर जंगेल की आत्महत्या के बाद मिले करीब 25 पन्नों के कथित सुसाइड नोट ने पूरे विभाग में हड़कंप मचा दिया है। हमारे घर में तो कोई कमैया नहीं है, कमा के खवा दी तो चले गए हमला छोड़ के। अब हम पूरा बेसहारा हो गए, तो हमारे परिवार 18% कमीशन देने की बात अपने सुसाइड नोट पे कही गई, जिसमें आपके भी इस कार्यालय में 10% कमीशन की बात हुई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो जो विवेचना वाली बात है उस पर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। मैं काम करती हूँ पानी टंकी में, तो गहना लग गिरवी रख के बैंक से लोन लेके सेठ साहूकार से ब्याज में पैसा लेके पूरा पानी टंकी में फंसाए रही से। फिर ओला बार बार घुमावत रही से, बार बार भिलाई जाए पैसा पर, फिर पैसा नहीं मिली से फिर बिल पास करवाए बर ओह 2-3 बार घूस भी दे रही से, ओखर बाद भी ओखर बिल पास नहीं हुई से पैसा ला रोक के रख दिस, मतलब तो ओखर वजह से ए आत्मघाती कदम ला उठाए ला पड़ी से। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुसाइड नोट में 18% कमीशन का दावा। पीएचई विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। पीएचई विभाग में कथित भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पीएचई ठेकेदार गणेश्वर जंगेल की आत्महत्या के बाद मिले करीब 25 पन्नों के कथित सुसाइड नोट ने पूरे विभाग में हड़कंप मचा दिया है। नोट में मंत्री से लेकर इंजीनियरों और कर्मचारियों तक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस दस्तावेजों के आधार पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यदि जांच में ये आरोप सही साबित होते हैं तो कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। 16 जून को पीएचई ठेकेदार गणेश्वर जंगेल ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की प्रताड़ना, वर्षों से भुगतान अटकना और कर्ज के बढ़ते बोझ ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया है कि उन्होंने अपनी जान दे दी। पुलिस ने घटना स्थल और परिजनों से मिले करीब 25 पन्नों के कथित सुसाइड नोट और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। इसी के आधार पर छुई खदान थाने में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध दर्ज किया गया है। सबसे सनसनीखेज दावा उस कथित सुसाइड नोट में किया गया जिसमें पीएचई विभाग में 18% कमीशन का पूरा कथित गणित लिखा होने की बात सामने आई है। नोट के मुताबिक अधीक्षण अभियंता को 10%, जबकि जिला कार्यपालन अभियंता, एसडीओ, सब इंजीनियर बाबू और अकाउंटेंट को 2-2% कमीशन दिए जाने का उल्लेख है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि फिलहाल जाँच के बाद ही हो सकेगी। इतना ही नहीं, दावा है कि आत्महत्या से करीब 3 महीने पहले ही गणेश्वर जंगेल ने विभाग में कथित रिश्वतखोरी से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल किया था। इसके बावजूद ना तो कोई बड़ी कार्रवाई हुई और न ही कथित भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। अब यही सवाल उठ रहा है कि यदि उस समय शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो क्या एक ठेकेदार की जान बचाई जा सकती थी। वहीं जब पीएचई विभाग के अधिकारियों से इन गंभीर आरोपों पर सवाल पूछा गया तो अधिकांश अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी साफ कहने से बचते ही नजर आए। किसी ने जांच का हवाला दिया तो किसी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इससे पूरे मामले पर सवाल और गहरे हो गए हैं। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट, वायरल वीडियो और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। जांच के बाद ये साफ होगा कि नोट में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन एक ठेकेदार की मौत के बाद सामने आए इन गंभीर आरोपों ने पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। देखिए, वो तो जो विवेचना वाली बात है उस पर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक की बात है ठेकेदारों के भुगतान की, तो भुगतान की एक प्रक्रिया चल रही है। उस नवीन प्रक्रिया है, उसमें हम सब ठेकेदारों को रजिस्टर कर रहे हैं। रजिस्टर करने के बाद एक एसएनए स्पर्श है, एसएनए स्पर्श के माध्यम से उनको भुगतान किया जाना है। तो वो इस साल हम कर रहे हैं और अभी कुछ जगह हमारा स्टार्ट हो गया है। कोई भी चीज़ जब प्रथम बार की जाती है तो उसमें कुछ समय लगता है, बस उतना सही। तो देखिएगा क्या कहना नहीं, ऐसे कोई अनियमित कोई आएगी तो उस पर जांच निश्चित रूप से करेंगे। मोर पति और नवीन वर्मा दोनों कोई पार्टनरशिप में काम करत थी पानी टंकी में, तो गहना लग गिरवी रख के बैंक से लोन लेके
सेठ साहूकार से ब्याज में पैसा लेके पूरा पानी टंकी में फंसाए रही से, फिर ओला बार बार घुमावत रही से, बार बार भिलाई जाए पैसा पर, फिर पैसा नहीं मिली से फिर बिल पास करवाए बर ओह 2-3 बार घूस भी दे रही से, ओखर बाद भी ओखर बिल पास नहीं हुई से पैसा ला रोक के रख दिस, मतलब तो ओखर वजह से ए आत्मघाती कदम ला उठाए ला पड़ी से। अब हमारे घर में तो कोई कमैया नहीं है, कमा के खवा दी से तो चले गए हमला छोड़ के। अब हमन पूरा बेसहारा हो गए, तो हमारे परिवार के कोई भी एक सदस्य ला नौकरी दिलाए और मुआवजा भी मिलना चाहिए, और मुजरिम के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।